नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। छठी मैया आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। सबसे पहले तो इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आखिर बिहार जैसे बीमारू राज्य कहे जाने वाले राज्य से निकलता हुआ ये त्योहार आखिर पूरे देश में कैसे फैला और उसके बाद इसकी महिमा अब तो पूरे विश्व में गाई जा रही है। पूरे विश्व में जहां भी लोगों के अंदर छठ पर्व की श्रद्धा है वहां लोग इस त्योहार को मनाने से नहीं चूकते, नहीं झिझकते और वहां धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे कि कैलिफोर्निया से लेकर और तमाम ऐसे विश्व के बड़े बड़े शहरों से, बड़े बड़े देशों से आपको तमाम ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें जो लोग भारत की भाषा को भी नहीं समझ रहे हैं फिर भी वो छठ के प्रति उनकी समर्पण, उनकी आस्था देखकर आपके अंदर भी आस्था भर जाएगी। तो कई लोग पूछते हैं हमसे कि भाई ऐसी ऐसी क्या खूबी है इस पर्व में, इस त्योहार में कि लोग ट्रेन में इतनी भीड़ होती है, लोग फ्लाइट में चाहे जितने भी पैसे देकर जाना हो लोग घरों की तरफ रुख करते हैं। पूरे साल लोग छुट्टियां अपनी बचाते हैं ताकि इस त्योहार में घर जा सके। तो आखिर ऐसा क्यों है, क्यों इसकी महिमा इतनी अपार है? बाकी फेस्टिवल्स में तो ऐसा नहीं होता, बाकी किसी राज्य में तो ऐसे कोई फेस्टिवल नहीं देखे जाते जहां इतनी भीड़ हो ट्रेन में, इतने लोग, मतलब आप समझ लीजिए कि कोई ऐसी ट्रेन ना हो और कोई ऐसी फ्लाइट ना हो जो कि जिसमें टिकट आपको मिल जाए, इतनी भीड़ है। और जनरल कंपार्टमेंट की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, उसमें लोग कैसे सफर करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आखिर इतनी तत्परता लोगों के अंदर क्यों है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि छठी मैया की जो महिमा है वो अद्भुत है, अपार है और इसे बिना श्रद्धा के नहीं समझा जा सकता। दूसरी बात है कि ये प्रकृति के प्रति समर्पण, तत्परता का त्योहार है। हम प्रकृति को अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं, भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करते हैं और डूबते हुए सूर्य को भी जल अर्पित करते हैं और उगते हुए भी सूर्य को भी जल अर्पित करते हैं। यानी कि हम दिखाते हैं कि प्रकृति के प्रति हम कितने सजग हैं कि चाहे वो सूर्य नारायण डूब रहे हों, चाहे वो उनका फिर से एक बार वो प्रकट हो रहे हो, एक नई ऊर्जा के साथ एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हो, हम उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता दिखाते हैं। दूसरी बात है कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दिल्ली में है, वो छठ कर रहा है, या दूसरे किसी राज्य में, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, यूपी के किसी जिले में है, वहां वो छठ कर रहा है, या जो छठ व्रती है वो छठ कर रही हैं। वहां किसी ने अपनी मन्नत मांगी, क्योंकि लोग दुखित रहते हैं तो लोग मन्नत मांग देते हैं। लोगों ने मन्नत मांगी और उनकी मन्नत पूरी हुई और उसके बाद लोगों ने फिर से वहां से छठ की शुरुआत कर दी। तो इस तरीके से ये एक कल्चर बन गया। धीरे धीरे लोगों की आस्था जो है इसमें बढ़ती गई इस पर्व में, और ये पर्व से महापर्व बन गया क्योंकि इस पर्व की महिमा वाकई बहुत अपार है। और लोग अपनी कथा सुनाते हैं, व्यथा से जो अपनी कथा कहने के लायक बने हैं वो लोग सुनाते हैं कि कैसे उनकी समस्याएं छठी मैया ने दूर की, भगवान भास्कर ने दूर की, कैसे लोगों ने अपने जीवन के प्रति निराशा अपने अंदर भर ली थी, उस निराशा से आशा के प्रति, आशा के तरफ लोग कैसे गए। इन सारी कहानियों को जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस त्योहार को हम महापर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि वाकई इस महापर्व में बहुत बड़ी आस्था लोगों की जुड़ी है और इतनी आस्था जहां जुड़ जाए वहां तो भगवान को प्रकट होना ही पड़ेगा। चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो शिव का रूप हो, चाहे वो नारायण के रूप हो, सबको प्रकट होना ही पड़ेगा क्योंकि लोगों की इतनी आस्था, इतनी तत्परता, इतनी तपस्या छठ व्रतियों द्वारा की जाती है इस त्योहार में। तो कहीं ना कहीं इसकी महिमा अपार है और श्रद्धा, लोगों की भक्ति और लोगों की जो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं इसे महापर्व बनाती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।